मेरी भाभी को इस घर में आए हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। 1 महीना पहले ही भाई बाहर कमाने चला गया था। जब से मेरा भाई बाहर गया था तब से मेरी भाभी मुझसे रोज बड़ी वाली मोमबत्ती मंगवाती थी और रात होते ही अपने कमरे में मोमबत्ती लेके चली जाती थी। आखिर वो इतनी मोमबत्ती का करती क्या थी, ये राज जानने के लिए एक रात मैं चुपके से उनके कमरे में छुप गया। थोड़ी देर बाद भाभी कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके अपने कपड़े मैं अपनी भाभी से आजकल बहुत नज़र चुराता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो फिर से मुझे वही काम दे जो मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए दूर दूर भागता था। घर से ऐसे निकलता था कि जैसे उनको पता न चले कि मैं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन आज उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे एक काम बता दिया। मैं वो काम नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की किराने की दुकान की तरफ जा रहा था। भाभी ने मुझसे कोई चीज़ मंगवाई थी जो मैं उनके लिए नहीं लाना चाहता था, क्योंकि अब तो दुकान वाले ने भी मजाक बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन भाभी को मना कैसे करता। माँ ने भी कहा था कि भाई कार पे नहीं है, अगर वो भाभी की कोई चीज़ मंगवाए तो मना मत करना। इसलिए मैं उनकी हर बात मानता था। आज मैं फिर से दुकान के बाहर खड़ा था। मैं इंतजार कर रहा था कि कब दुकान खुले। जैसे ही दुकानदार दुकान खोला तो मैं आगे बढ़ा और कहा, ये पैसे लो और एक बड़ी वाली मोमबत्ती दे दो जो सबसे मोटी होती है। दुकान वाला हंस पड़ा और कहने लगा, रोज इतनी सारी मोमबत्तियों का करते क्या हो यार, तुम लोग तो अच्छे भले खानदान से हो। तुम्हारा भाई बाहर गया है, इन्वर्टर क्यों नहीं लगवा लेते? क्यों आजकल के ज़माने में लाइट जाने के बाद मोमबत्ती जलाकर काम करते हो? आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा, भाई मुझे मेरा सामान दे दो, और भी काम है मुझे। मेरा उससे कहने का ये मतलब था, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हारा काम है सामान बेचना। मैंने वो मोमबत्ती ली और घर आ गया। भाभी पहले इंतजार में खड़ी थी। मेरी भाभी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उनका कलर सिर्फ सफेद ही नहीं था, बल्कि वो सुंदर भी थी। सब लोग हैरान रह गए थे कि इतनी खूबसूरत कैसे है। इतनी खूबसूरत तो फिल्म की हीरोइन भी नहीं होती। यही खूबसूरती थी जिसको देखकर मेरी माँ ने फौरन सोच लिया कि अपनी बेटी की शादी इसी के साथ करूंगी। शादी के 1 महीने बाद तक सारे खानदान वाले जो शादी में नहीं आ सकते थे, वो बार बार हमसे हमारे घर मिलने आते रहे और हम लोग उसे देखने के लिए हैरान होते रहे। और भाभी उसे पूछते थे कि तुम्हारी कोई बहन है क्या? लेकिन भाभी इकलौती थी। भाभी ने मेरे हाथ में मोमबत्ती देखी तो बहुत ज़्यादा होश हो गई। उन्होंने खुशी खुशी मेरे हाथ से मोमबत्ती ले ली और उसके अंदर से वो धागा निकालकर वहीं फेंक दिया और मोमबत्ती लिए अपने कमरे में चली गई। शाम हो चुकी थी। वो शाम के बाद कोई काम भी नहीं करती थी, अपने कम में अकेली बैठी रहती थी। माँ कहती थी कि शायद इसको गौरव बेटा फोन करता होगा, बेचारी है और दोनों अलग हो गए हैं। शादी पर बहुत ज़्यादा खर्च हो गया, इसलिए उसे वापस जाना ही पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, 1 साल में वापस आ जाएगा। मेरी बहू का दिल तो दुखता ही होगा। मेरी माँ मेरी भाभी पर फिदा थी। माँ को उनमें कोई भी गलती नजर नहीं आती थी। यह बात बड़ी अजीब और अनोखी थी कि एक सास होकर भी मेरी भाभी से इतना प्यार करती थी। मेरी भाभी भी सबके मन में अच्छे तरीके से रहती थी, लेकिन शाम होते ही वह अपने कमरे में चली जाती। मैं इससे बात पर हैरान था कि अगर वो मोमबत्ती को जलाकर रोशनी करने के लिए मंगवाया है तो फिर इसका धागा क्यों निकाल दिया था? इसके बगैर तो वो जलेगी ही नहीं, फिर इसको मंगवाने का फायदा क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान रहता था। दुकान वाला मुझे ताने देता था। मैंने दूसरी दुकान पे जाना सोचा, लेकिन दूसरी दुकान यहाँ से काफ़ी दूर थी। इसमें मेरा वक्त बर्बाद होता था और मैं गर्मी में इतनी बार चक्कर नहीं लगा सकता था। इसलिए वही दुकान से सामान लेने लगा। लेकिन ये मोमबत्ती आजकल सस्ती कहाँ मिलती है। भाभी से पैसे मांगते हुए भी शर्म आती थी। जो मेरे पास पैसे थे वही खर्च कर रहा था और मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि माँ ने कहा कि अगर तुम्हें पैसे लेकर काम करना है तो फिर तुम्हारे से कराने की क्या ज़रूरत है, वो अपने भाई ही कह दे। तो इस वजह से मुझे कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा था? ये तो बात तो ठीक है, घर पे ये लेट जाती थी। मोमबत्ती से लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब है कि भाभी भी यही करती थी। मैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था। मेरी जेब में खाली हो रही थी। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच दीपावली भी आ गई थी और हम लोग ने दीपावली भी गुजार ली। मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने कुछ पैसे एडवांस देकर इन्वर्टर खरीद लिया और अपने घर में लगा दिया। जब मुझे पूरा यकीन था
किसके बाद भाभी मुझे मोमबत्ती लाने को नहीं कहेंगी, क्योंकि घर में इन्वर्टर से लग गया है। घर वाले भी खुश हो गए। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने पैसों से घर की चीज़ मंगाई तो बड़े भाई की तरह ही हो। वो भी अपने बारे में बाद में सोचता था। तभी तो बेचारा इतना जल्दी वापस चला गया। अभी तो उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसकी ये भी बहुत अच्छी है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। मुझे यकीन था कि भाभी मुझसे वो काम नहीं देगी, लेकिन मैं तो हैरान रह गया जब अगले ही दिन भाभी ने मुझे पैसे दिए और कहा मेरे लिए एक मोमबत्ती लेकर आना। कल भी तुम लेकर नहीं आए थे। मैंने कहा भाभी अब आपको इसकी क्या ज़रूरत है, अब तो इन्वर्टर भी लग गया है। इस बात पर वो शांत हो गई। मुझसे भाभी की बात माननी पड़ी, लेकिन मैं हैरान था कि अब तो मैंने इन्वर्टर भी लगवा दिया है और उस फिर वो भी मुझसे ये सब कुछ क्यों करवा रही हैं। खैर, जो मैं नहीं चाहता था मुझे वही करना पड़ा था। एक दिन मैंने भाभी से पूछा कि इसकी करती क्या हो आप? तो इस बात पे वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं रात में खिड़की खोल दूंगी, तुम खुद ही देख लेना कि मैं उसका क्या करती हूँ। मैं हैरान रह गया था। मेरी भाभी बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, लेकिन उसके साथ उनका कितना अच्छा नहीं था। मेरी भाभी उस दिन मुझसे अजीब किस्म की बात की थी। मैं ये बात अपनी माँ को भी नहीं बता सकता था। एक दिन भाई का फ़ोन आया और वो माँ से कह रहा था कि लगता है आप लोगों ने मेरी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार से रखा हुआ है। उसको मेरा कोई ख्याल से ही नहीं है, मुझे फ़ोन नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। पर माँ ने कहा कि वो शाम के सारे काम वगैरह ख़त्म कर देती है और कहती है कि मैं रूम में जा रही हूँ तुमसे बात करने के लिए, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे सुबह का वक्त होता है। मैं उसको तंग नहीं कर सकती, तुमसे बात करती होगी, तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देती है, तो बात करके ही गुजारा हो सकता है। मेरा भाई इस बात पर हैरान था। उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को बात करते हुए है तो, लेकिन इतना वक्त नहीं देती वो। मेरे भाई ने भी शायद उसकी इज्जत रख ली और बात को घुमा दिया और मेरी माँ ने भी शक होने लगा था। मेरी माँ ने उसके बाद मेरी भाभी को रात का खाना बनाने को काम दे दिया करती थी और कहती थी कि रात का सारा खाना खाना तुम बनाना। और खाना बनाने का ये मतलब था कि उसे खाना बनाना था, सबके लिए खाना तैयार रखना था और उसके बाद खाने के बर्तन भी उसको ही धोना था, जिससे काफ़ी वक्त लग जाता था। रात के 10 बज जाते थे। हमारे घर में खाना देर से खाया जाता दिन तो ये काम किया, जिसके बाद वो परेशान हो गई। उन्होंने कहा मैं ये काम नहीं करूँगी। एक तो मेरे पति को बाहर भेज दिया, शादी में तो आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि वो इतनी जल्दी वापस चला जाएगा, और ऊपर से मुझे घर के काम करवा रहे हैं। मैं दिन में खाना बनाया करूँगी और रात का खाना मैं नहीं बनाऊँगी। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं अपने आप पर आ गई। तो फिर माँ ने क्या करती हैं, फिर वो घर पे झगड़े होते हैं और कुछ ठीक भी नहीं होता। मेरी माँ इस तरह की नहीं है, उनको ज़्यादा झगड़े करने का शौक भी नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गई। और मैंने भी सोच लिया कि मैं भी देखूंगा कि भाभी क्या करती हैं, और मैंने उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं खिड़की खोल दूंगी और तुम खुद ही देख लेना। मैंने सोच लिया कि अब रात को उनके कमरे की खिड़की के बाहर ज़रूर जाऊंगा। उनका कमरा एक कोने में बना हुआ था, बाहर छोटा सा वॉशरूम था। यह हिस्सा भाई को इसलिए दिया था कि उसकी शादी हुई है, वो लोग थोड़ा साइड पर रहेंगे। मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि रात का वक्त था। अगर मुझे कोई देख लेता कि भाभी के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा हूँ और अंदर झांक रहा हूँ, तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाती। मम्मी तो मुझे ना जाने क्या क्या ताने मारती और मुझे परेशान भी करती, यहाँ क्या क्या बातें सुनाती। एक तो उसका पति घर पे नहीं था, तू कौन होता है रात के टाइम उसके पास जाने लगा है। मैंने आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। फिर जब मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की बंद थी, लेकिन अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था कि भाभी को दर्द हो रहा है। मैं हैरान था कि भाभी ऐसा क्या कर रही हैं। वह तो कह रही थी कि वो दरवाज़ा खोल देंगी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और वहाँ से मैं वापस चला गया। मैंने भाभी से कहा कि आपने खिड़की क्यों नहीं खोली, तो उसने कहा कि अच्छा तुम देखने चले आए, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे कमरे में झांकोगे। मैं शर्मिंदा हो गया और कहा नहीं, मैं मजा नहीं कर रहा हूँ, आपने ही तो कहा था। इस बात पर वो हंसने लगी और कहने लगी कोई बात नहीं, मैं खिड़की खोलना भूल गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि उनका मूड का भी क्या पता ही नहीं चलता था। कभी कोई अजीब सी बात कर देती थी, कभी कुछ और कहती थी। मैं भी मजाक कर रही हूँ और कभी सीरियस भी अजीब अजीब तरह की बातें कर देती थी और कहती थी कि मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरी माँ को भी मेरी भाभी से तकलीफ होने लगी थी, उनकी हरकतों पर गुस्सा आने लगा था। अगर मोहल्ले से कोई आता तो मेरी माँ उसकी बुराइयां भी करती थी, जबकि मोहल्ले वाले कहते थे कि बड़ी किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी खूबसूरत चांद जैसी बहू मिली है।
मेरी माँ कहती थी कि खूबसूरती का अचार डालूं क्या, कोई योग्य भी नहीं होना चाहिए। अगर जबकि यहाँ भी माँ भी जो पहले कह रही थी कि लड़की को खूबसूरत होना चाहिए ताकि सारे देखें तो देखकर जल जाएं। घर के काम तो आजकल किसी भी लड़की को नहीं आते, शादी से पहले भी ही सीखती है। लेकिन अब तो मेरी माँ का नज़रिया बदल गया था। भाभी को कोई बहन तो थी नहीं, लेकिन उसने रिलेशन की एक लड़की थी, उनकी तरह ही खूबसूरत थी। मेरी माँ पहले कहती थी कि उसका रिश्ता मेरे लिए करना है, लेकिन अब मेरी माँ ने भी इनकार कर ली थी। मुझे भी कोई शौक नहीं था। अगर भाभी ऐसी थी तो वो लड़की भी ऐसी ही होती, और मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी भर नहीं गुजार सकता था। भाई यहाँ पर नहीं था। अगर उन्हें पता चल जाता कि इस तरह की हरकतें हो रही हैं तो वो भी हैरान होते और परेशान भी। अगले दिन फिर से इंतजार कर रहा था कि आज खिड़की खुली होगी, लेकिन आज जब मैंने जाने लगा तो मेरी माँ मुझे देख लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह किधर जा रहा है। मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त का फ़ोन आ रहा है तो मैं आंगन में जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वहीं बात करनी है तो क्या अपने कमरे में बैठकर बात कर ले, ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। खैर माँ ने के सामने वापस कमरे में आ गया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मैं चला गया। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरी माँ सो गई होगी, लेकिन इस बार फिर से खिड़की बंद थी और वहीं आवाज़ें आ रही थी। अब मैंने गौर से सुना कि वो ऐसी आवाज़ें थी जैसे कि भाभी तकलीफ में हो। क्या वो भाई से खिड़की खोलती नहीं थी और मैं चोरों की तरह जाती थी। पर आज माँ ने मुझे डांट दिया था, इसलिए मैं सोच लिया कि ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दूंगा। वैसे भी मुझे ज़िंदगी में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो चीज़ें मुझसे मंगवाती थी तो फिर मैं क्या करता था। एक दिन भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के लिए आएंगे और उसके आने के से में ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि उसको छुट्टियाँ मिल रही हैं। जिस शहर में वो काम करता था वहाँ के हालात ख़राब हैं और वो वो जल्दी ही वापस भेज दिया जाएगा और वो 3 महीने के लिए सिर्फ यहीं रहेगा। ये बात सुनकर मैं खुश हुआ, लेकिन भाभी को शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें आ रही हैं, कुछ भी नहीं होगा, छुट्टियां नहीं मिलेंगी, उधर ही काम करेंगे और काम नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मेरी माँ ने सीधा कह दिया कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा पति वापिस आ रहा है, तुम्हें काम और पैसे की पड़ी हुई है। तो मेरी भाभी ने उल्टा जवाब दिया कि कहाँ की पैसे नहीं आएंगे तो ये घर कैसे चलेगा। आपका ये बेटा तो कोई काम करता नहीं, जबकि मैं घर के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। वैसे भी मेरी पढ़ाई चल रही थी, मुझे काम करने की क्या जरूरत थी। पापा की पेंशन आती थी और भाई का भी तो सारा घर चलाते थे। माँ कुछ बोलने लगी कि, लेकिन माँ को चुप करवा दिया। मैंने कहा कि वो अपना रंग दिखा रही हैं और इस तरह वो हमसे बातें कर रही हैं, माहौल ख़राब होगा और आपका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। माँ अपने कमरे में चली गई। मैं खुश था कि उन्होंने मेरी बात मान ली और वो शांत हो गई। मैं नहीं चाहता था कि घर में कोई बवाल हो। मेरी भाभी छोटी छोटी बातों पर ताने देने लगी थी। शायद उनका वो अच्छा होने वाला रूप अब खत्म हो गया था। वो भी हमें बताने लगी थी कि किस किस्म की औरत है। भाभी से दूर रहता था, अपने काम से काम रखता था। जब वो मुझसे कुछ मंगवाया करती थी तो बस मैं ला देता था। एक दिन मैं अपने फ़ोन में कमरे में बात कर रहा था और रात का वक्त था। जब उन्होंने इशारा किया कि मैं कमरे में अंदर चला गया। मैं समझा कि वो मेरे साथ मजाक कर रही है। मैं वापस जाने लगा तो लेकिन वो जैसे ही जाने लगा मेरे कदम रुक गए, क्योंकि उन्होंने कमरे की खिड़की खोल दी थी। इसका मतलब ये था कि आज वो मजाक नहीं कर रही थी। खिड़की खुली हुई थी और मैं अंदर झांक कर देखा तो मैं मैं ये मौका नहीं जाने दे सकता था, और अगर मेरे हाथ उनकी कमजोरी लग जाती तो मैं ज़रूर माँ को बता देता और अपने भाई को भी। लेकिन भाभी को पता ही नहीं था कि आज उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब मेरे दिल में उनके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वो मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी और मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं था। आगे बढ़ा और काफ़ी हैरान भी था कि ये क्या होने वाला है। खिड़की में खुली हुई थी और कमरे की लाइट भी ऑन भी थी। देखने के लिए गर्दन अंदर की तो सामने का मंजर पहले ही मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। उसके बाद जब देखा तो मैं हैरान रह गया, मेरे होश ही उड़ गए। अब मुझे पता चले कि भाभी को दर्द क्यों होता है, क्योंकि भाभी मोमबत्ती जलाकर उसे पिघलाकर अपने चेहरे और हाथों पर लगा रही थी। गर्म गर्म मोमबत्ती लगाकर जब वो सामने बैठी थी तो वो बहुत ही अजीब लग रही थी। उन्होंने भी मुझे देख लिया और अंदर झांक रहा था तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर अजीब सी देखने लगी और मुझे डर लगने लगा था कि वो वहाँ से चला गया। भाभी सुबह जब ये बात की तो मैंने कहा कि आप ये क्या कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ क्यों हूँ। मैं रोज रात को अपने चेहरे पर मोमबत्ती लगाती हूँ, वही लगा रही थी
और उसकी वजह से मेरे चेहरे की सारी गंदगी, सारी शक्ल से उतर जाती है, तभी तो मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ। मैंने सोच लिया था कि भाभी पागल है और दोबारा मैंने उनसे कोई भी बात करने की खूबसूरती के लिए उनसे कभी कोई अपने आप को इतना दर्द देता है। जो इंसान अपना नहीं होता वो किसी का भी नहीं होता है। जब वो अपने साथ इतना जुल्म कर सकती हैं तो वो कल को किसी के साथ भी कर सकती थी। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। भाई 3 महीने के लिए वापस आ गया। भाई भाभी रोज़ झगड़ा करते थे। भाभी मुझसे ज़िद्दी थी और शायद भाई को उनके लिए पुराने चक्कर के बारे में भी पता चल गया था। आजकल तो बहुत झगड़ते थे। पहले तो हम सिर्फ आवाज़ें सुनते थे, फिर उनके झगड़े। कमरे में ये बाहर आ गए और ये दोनों लड़ना शुरू कर दिया। इसे लड़की को साथ नहीं रहूँगा, ये पागल है, इसका दिमाग खराब है। इस तरह बात चलते-चलते डिवोर्स तक चली गई। हम लोगों ने भी फिर भी कोशिश की कि किसी तरह घर खराब ना हो। भाई को बहुत समझाया, पापा ने भी समझाया, लेकिन भाभी अचानक अपने घर चली गई और वापस आने से इनकार कर रही थी। हम लोग उनको फिर से समझाते रहे, लेकिन वो कभी ना मानी और कुछ दिन के बाद उनकी तरफ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि वो मेरे भाई से डिवोर्स लेना चाहती है। अब मेरे भाई को भी गुस्सा आ गया और मेरे भाई ने कहा मैं तो पहले ही इसको रखना नहीं चाहता था। आप लोगों की वजह से सब्र कर रहा था। ना जाने भाभी किस तरह की थी, वो लोग क्या चाहते थे। वो खुद पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। मेरी माँ भी काफ़ी परेशान थी क्योंकि मामला कोर्ट तक चला गया था। मेरे भाई ने कहा कि अब आपने जो लड़की की शक्लें देखी लेकिन इसका किरदार, इसकी अकल नहीं देखी। केवल शक्ल देखकर किसी को ले आई। दोस्तों आप लोगों से भी गुजारिश है कि किसी को भी केवल खूबसूरती से ना देखें। सब कुछ देख के बाद ही शादी करें क्योंकि शादी कोई खेल नहीं है। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक